अभी हम जा रहे हैं विया डोलोरोसा। क्रूज के जो 14 स्थान है उसको हम अभी देखने जा रहे हैं। और अभी आप मेरे सामने देख रहे हो ये ओल्ड जेरूसलम, पुराना जेरूसलम और जेरूसलम की वो गलियाँ। शालोम, जय मसीह की। मैं ब्रदर अविनाश आप सबका स्वागत करता हूँ होली लैंड के वीलॉग में। आज हम जेरूसलम की पुरानी दीवारों से सबसे व्यस्त और सबसे खूबसूरत गेट पर है, दमस्कस गेट। लेकिन मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जो बहुत लोग नहीं जानते इस गेट के बारे में। क्रूसेडर के समय इसे सेंट स्टीफन्स गेट भी कहा जाता था, क्योंकि पास ही में स्टिफनूस को पत्थरों से मारा गया था और उनकी मौत यही हुई थी और स्वर्ग खुल गया था। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ 500 साल पुराना नहीं, इसके नीचे और भी पुरानी परतें छिपी है। अरबिक में इसे बल अल अमूद कहते हैं। We are in the other part of Jerusalem, the Arabic part, Palestinian part. हम अरेबिक जो पैलेस्टीन का पार्ट है यरूशलेम के वो भाग में है। So we saw the walls that was built by the Ottomans in the 16th century. 16वें शतक में जो ऑटमन ने बनाई जो दीवारें थी, हम देख रहे हैं लेफ्ट साइड में। This is the principal gate. ये जो सबसे मेन गेट है, प्रिंसिपल गेट जिसको कहते हैं, Named Damascus Gate. इसको कहते हैं दमास्कस गेट। Why they call Damascus Gate? इसको क्यों दमास्कस गेट कहते हैं? Because from here we can go direct to Damascus, to Syria. तो वहाँ से आकर डायरेक्टली हम लोग, मतलब वहाँ के लोग सीरिया में जाते थे, डायरेक्टली शहर में प्रवेश करे बगैर। So we go. हम लोग इज़राइल के अरेमिक इस भाग में है जो फ़लस्तीन में आता है। और हमारे राइट साइड में हम देख सकते हैं यरूशलेम की वो दीवारें हैं जो ऑटमन इन्होंने बनाई थी। इज़राइल के दो भाग हैं, एक है यहूदी जहाँ पर यहूदी लोग ज़्यादा रहते हैं, और ये फ़लस्तीन में जो इज़राइल आता है उसका ये भाग है। और हमने अभी दमस्कस गेट देखा था, जहाँ पर जो मेन गेट जिसको प्रिंसिपल गेट कहते हैं, वहाँ से जो लोग सीरिया जाना चाहते थे वो दमस्कस उस गेट से डायरेक्टली सीरिया के लिए निकल जाते थे। और अब हम डोलोरेसा इस मार्ग पर चलने वाले हैं। हम यीशु मसीह क्रूस के लिए जिस मार्ग से चला था उस मार्ग से अब चलने वाले हैं। और हम देख सकते हैं कि ये जो दीवारें हैं कितनी बड़ी है, जो इज़राइल के दो भागों को बांट रही थी, और आज भी कितनी स्ट्रॉन्ग है। और सामने हम देख सकते हैं जैतून का पहाड़। बिल्कुल सामने देखो, बिल्कुल सामने जैतून का पहाड़। हम इज़राइल में हैं और हम आप सबको बताना चाहते हैं कि इज़राइल अब बहुत शांत है। यहाँ पर चैन और अमन है। अच्छा बात है, तो थोड़ा ट्रैफिक कम है और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, युद्ध नहीं है। जो कुछ भी अफवाहें चल रही है उसको मत सुनना, क्योंकि सच में इज़राइल में आना अपने आप में एक बहुत सुंदर अनुभव है। यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का यहाँ पर चिन्ह चमत्कार करना, यीशु मसीह को क्रूस पर दिया जाना, उसका पुनरुत्थान, उसका स्वर्गारोहण, ये सारी चीज़ें वो जगह पर जाकर हम जब देखते हैं तो पता चलता है कि जो हम बाइबल में जी रहे हैं। स्तंभ का द्वार, हिब्रू में शारशेम या नबुलस गेट, और इंग्लिश में दमस्कस गेट, क्योंकि यही से पुराना रास्ता दमस्कस सीरिया की तरफ जाता था। रोमन हेड्रेन का ट्रम्प गेट जब खुदाई की थी तो उस दौरान नीचे रोमन गेट्स के अवशेष मिले हैं, जो राजा हेद्रियन ने 135 एडी के बरखोबा रिवॉल्ट के बाद जेरूसलम को नष्ट करा। एलिया कैपितुलोना का नाम का पैगन रोमन सिटी बनाया।
उन्होंने यहाँ एक ग्रैंड ट्रिपल गेट बनाया। रोमन गेट के नीचे पुरानी परतें भी मिलती हैं। So as you can see, we are going in the walls in the very ancient city of Jerusalem. हम अब जिस दीवार से, इस गेट से जाने वाले हैं जो यरूशलेम की, एक मिनट रिकॉर्ड करो ना। When they built Jerusalem, they make कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हेरोद अग्रिपा 41 एडी या सेकंड टेम्पल पीरियड का गेट रहा होगा। बेजेंटाइन एम्पायर जस्टिनियन के समय यहाँ कंस्ट्रक्शन हुआ। क्रूसेडर ने बारबिकन आउटर गेट बनाया। कल्पना कीजिए 2000 साल से इस जगह पर लोग जाते आते रहे हैं। रोमन सोल्जर, तीर्थयात्री, व्यापारी, भविष्यवक्ता सभी इस रास्ते से गुजरे। यीशु के समय भी उत्तर की तरफ यही से रास्ता था। स्कल हिल, गोलगोथा और गार्डन टोम की तरफ।